देश में यूसीसी पर जमकर चर्चा हो रही है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार यूसीसी के ड्राफ्ट में क्या है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर चर्चा की जा रही है। तो अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी बातें हो सकती हैं जो इस बार ड्राफ्ट में रखी गई हैं। दरअसल देश के विधि आयोग ने 14 जून को एक अधिसूचना जारी कर यूसीसी पर लोगों से उनकी राय और सुझाव मांगे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव आयोग को भेजे हैं। इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूसीसी के पक्ष में हैं। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि इन सुझावों के आधार पर लॉ कमीशन ने बेसिक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, जिसमें इन 10 बड़ी बातों का जिक्र है। सबसे अहम और महत्वपूर्ण ये है कि शादियों का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य होगा। मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की बात है। इसमें सभी धर्मों के लिए एक समान नियम होगा। शादी करने वाले चाहे किसी धर्म को मानते हों, लेकिन उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। दूसरा, लैंगिक समानता पर जोर। हर लड़के और लड़की को एक समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। भारत में कई जगहों पर लैंगिक असमानता के कारण अवसरों में भी असमानता होती है। भेदभाव के कारण लड़कियां कई मौकों से वंचित रह जाती हैं। तीसरा, बहु विवाह पर रोक लगेगी। जो बेसिक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है उसमें सभी धर्मों में बहु विवाह पर रोक लगाई जाने की बात कही गई है। चौथा, शादी की उम्र 18 और 21 करने पर सहमति बनी है। सभी धर्मों के लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 और लड़की की न्यूनतम आयु सीमा 21 करने की बात कही गई है। पांचवा, तलाक के नियम। महिला और पुरुष के लिए तलाक के एक जैसे नियम होंगे। ये सभी पर समान रूप से लागू होंगे। हलाला इद्दत पर रोक रहेगी। जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है उसमें हलाला और इद्दत पर पूरी तरह से रोक की बात है। छठा, लिव इन रिलेशन का जिक्र नहीं होगा। इस ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशन का जिक्र नहीं किया गया है। सातवां, मुस्लिम महिलाओं को एक अडॉप्शन का अधिकार होगा। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चों को गोद लेने का अधिकार होगा। संपत्ति के मामले में बेटे और बेटियों को समान अधिकार होंगे। अलग अलग धर्मों में संपत्तियों के बंटवारे को लेकर अलग अलग नियम हैं। इस ड्राफ्ट में संपत्ति के मामले में बेटे और बेटियों को समान अधिकार देने की बात कही गई है। अंत में ट्राइबल को छूट देने की भी बात कही गई है। पूर्वोत्तर जनजातियों पर इससे छूट रहेगी। पूर्वोत्तर के राज्यों में जनजातियों के अलग अलग प्रथाएं हैं, इनको छूट दिए जाने की बात इस ड्राफ्ट में कही गई है। आपको यूसीसी के ड्राफ्ट की बातें कैसी लगी या फिर आपके क्या सुझाव हैं, कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।